हेलो पीपल, वेलकम टू द कॉलेज डायरीज। और आज का जो वीडियो है इट इज़ अबाउट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा यूनाइटेड नेशंस बना कैसे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं रिलेटेड जो होंगे, और अब हम पढ़ेंगे उसके ऑर्गन्स के बारे में। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है इट इज़ अबाउट जनरल असेंबली। ठीक है, तो जनरल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरल असेंबली जो है इसमें सबसे पहली चीज़ है कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको बनाया क्यों गया। तो इसको बनाया गया है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए। रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा कौन? तो इसके मेंबर्स जो होते हैं वो। और इसका मेन जो मतलब इम्फेसिस होता है, इसका जो ध्यान जो रहेगा वो किस पर रहेगा? पीस की तरफ, कि दुनिया में शांति बनी रहे, इंटरनेशनल पीस बना रहे, कॉपरेशन की फीलिंग रहे कि सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें रहे कि भाई नॉर्मली क्या हो कि लोगों को आपस में कॉपरेशन वाली फीलिंग रहे। और इसके मतलब जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स जो हैं, ऐसा होता है कि उनका एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा। रिप्रेजेंटेशन मतलब वो एक कंट्री से कम तो एक और मैक्सिमम 5 डेलीगेट्स हो सकते हैं जनरल असेंबली के अंदर। और इसका एक रेगुलर सेशन होगा। रेगुलर सेशन कब होगा? हर ईयर, मतलब एवरी ईयर। कब होगा? सितंबर से लेकर दिसंबर तक हर साल इसका सेशन बैठेगा। ठीक, एक कंट्री की एक वोट होगी। वोट काउंट जो होगा वो एक कंट्री का एक होगा। डेलीगेट्स चाहे ज़्यादा भी हों, लेकिन जो वोट काउंट होगा वो कितना होगा? वो होगा एक। ठीक है, और जो इसका प्रेसिडेंट होगा जनरल असेंबली का, वो लोग आपस में मिलकर किसी एक को अपॉइंट करेंगे एज प्रेसिडेंट। और उनका जो डिसीज़न होता है, मतलब कोई अगर डिसीज़न लेना है जनरल असेंबली को, तो डिसीज़न जो होगा वो मेजॉरिटी पे जाता है। और मेजॉरिटी मतलब जनरल मेजॉरिटी होती है, और कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। जिसके लिए मतलब जैसे मान लो आप 2/3 जो मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर चाहिए। जैसे कि आपका मतलब स्पेशल मेजॉरिटी किस केस में होगी? एक होगी जैसे आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर चूज करना है, या फिर यूनाइटेड नेशंस में किसी कंट्री का एडमिशन होना है, किसी कंट्री को मेंबर बनाना है, या किसी जो मेंबर है उसको हटाना है। तो इस तरीके से क्या है, ये जो काम है इनके लिए चाहिए होती है आपको स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक, अब इसके कुछ और भी फंक्शंस हैं। क्या? कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको ये लोग इलेक्ट करेंगे, जनरल असेंबली वाले लोग इलेक्ट करेंगे। ट्रस्टीशिप काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे उनको यही इलेक्ट करते हैं। और इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कुछ काम है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कहीं से, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल असेंबली का होगा। ठीक है, बेसिक क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो ये लोग करेंगे। और अगर कहीं एडजस्टमेंट करनी है किसी सिचुएशन की, पीसफुल काम करना है, तो उन सब के लिए क्या, ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, और ये मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रीज़ के बीच में पीसफुल रिलेशंस बनाने के लिए इनको मतलब बीच में आना हो, ये इस तरह के काम भी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिपोर्ट्स होंगी, जनरल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स और स्पेशल रिपोर्ट्स, उसमें भी ये कंसीडर किए जाते हैं, इनको रिसीविंग भी होती है उसकी। और दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे भी इनको रिपोर्ट्स जो हैं वो रिसीव होंगी। ऑर्गेनाइजेशन के बजट वगैरह ये अप्रूव करते हैं, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट टास्क। फिर क्या है कि जो भी सिक्योरिटी काउंसिल है वो डिसीजंस जो हैं उसके बाइंडिंग होते हैं। मतलब वो जो डिसीजंस लेगा सिक्योरिटी काउंसिल, जो डिसीजंस लेगा सिक्योरिटी काउंसिल, हम पढ़ेंगे, उसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। वो क्या होते हैं कि आपने उसको फॉलो करना ही करना है। लेकिन जो जनरल असेंबली के डिसीजंस हैं वो रिकमेंडेड होते हैं, मतलब आपको एक एडवाइस दी जाती है कि आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने वो करना ही करना है, मतलब बाइंडिंग नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मस्ट नहीं है, वो रिकमेंडेड मेजर है कि
जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि आपको ये करना चाहिए, बाकी आप देख लो, ठीक है। फंड्स वगैरह डिटर्मिंड ये ही करते हैं। और जनरल असेंबली जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि सारे मेंबर्स वगैरह इलेक्ट करने, नॉन परमानेंट मेंबर्स को ये लोग जगह देते हैं। फिर इसी वजह से इनको क्या बोलता है, लेगिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। जनरल असेंबली के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, लेगिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो जनरल असेंबली है उसका मेन काम क्या हो गया, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बात करना, उसके लिए काम करना, ठीक है। और कुछ डिसीजंस जो लिए जाते हैं, तो जो डिसीजंस जो हैं वो मेजॉरिटी पे लिए जाएंगे, प्लस कुछ डिसीजंस जो होंगे वो स्पेशल मेजॉरिटी पे जाएंगे, जिसमें कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स के सिग्नेचर कंपल्सरी हैं। और ये स्पेशल मेजॉरिटी के केसेस क्या हैं, फॉर एग्जांपल आपके यूनाइटेड नेशंस में अगर किसी मेंबर को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के बारे में अगर हम बात करें कि उसके मेंबर्स को अपॉइंट करना, तो ये सारे काम जो हैं ये जनरल असेंबली के होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मीटिंग जो है वो मतलब कंपलसरी कब है, ऐसा नहीं है कि मतलब सितंबर टू दिसंबर बोल दिया तो उसके अलावा नहीं होगी, हो सकती है इफ प्रेसिडेंट कॉल्स ऑफ। और प्रेसिडेंट कौन बनता है, प्रेसिडेंट बनता है जनरल असेंबली के मेंबर्स के बीच में से ही जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डेलीगेट्स कितने हो सकते हैं, 5। और ये जो इसके जो डिसीजंस होंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसीजन जो हैं वो रिकमेंडेड मेजर्स होते हैं, रिकमेंडेशंस पे काम करते हैं, दे आर नॉट कंपल्सरी वन, ठीक है। सो दिस इज इट, जनरल असेंबली के बारे में हमने देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आई होप यू मतलब लाइक द वीडियो और आपको समझ आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। Thank you for watching, and if you like the video please do share and subscribe the channel. Thank you.